स्वागत है आप सभी का क्लास 9 और 10 के साथ साथ एनटीएससी की प्रिपरेशन के लिए इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है काइट। और आप देख रहे हैं हमारी मैथ्स की जादुई दुनिया, जिसका नाम है मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का, ट्रिग्नोमेट्री की सॉल्यूशन सीरीज का तीसरा वीडियो होने वाला है। यानी कि आज के वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह आपको इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ों की जरूरत होगी। पहली बिल्कुल ऑब्वियस है, हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, और दूसरी, अगर आपने हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले पर जो वीडियो था वो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा उसे पहले देख के आएँ। उसकी लिंक यहाँ आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखने के बाद आज की एक्सरसाइज काफी सिंपल हो जाएगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला पर बेस्ड है, जो हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलाज जानते हैं, कंफर्टेबल है, तो आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो पहले वीडियो देख के आए और फिर आज की एक्सरसाइज को एंजॉय करें। तो शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एक्सरसाइज 8.3 पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट। यहाँ हमें कुछ रेशियोज के बीच में ऑपरेटर लगा के दिए हुए हैं, कुछ डिवीजन में, कुछ माइनस में, और हमें बताना है कि इसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी। तो पहला ही क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो इस एक्सरसाइज में और आगे कभी भी एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में जो आप पेपर में क्वेश्चंस देखेंगे, उनमें आपको देखते ही नोटिस करनी है, वो ये कि क्वेश्चन के अंदर जो एंगल्स दिए गए हैं, अगर उनका टोटल 90 आ रहा है तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। यानी कि अगर एंगल्स का सम है 90 तो दिमाग में बजनी चाहिए घंटी। वो घंटी ये बजनी चाहिए कि अगर 90 सम आ रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इन पे जरूर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा। तो इमीडिएटली आपको ऐड करना है 72 और 18 को, और आप देखेंगे कि इसका आंसर 90 है। तो ऑब्वियस है कि हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला की मदद से कुछ ना कुछ आगे करना होगा, जिसकी मदद से हम सोल्यूशन पे पहुंचेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम। पहले हम साइन 18 डिग्री, अब हम सभी जानते हैं साइन थीटा को हम कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, जो कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला है। तो मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस 72 अपॉन कॉस 72। यहां आप देख पा रहे होंगे मैंने साइन 18 डिग्री को साइन 18 डिग्री ही लिखा है, लेकिन उसको लिखने का एक नया तरीका इस्तेमाल कर लिया। 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री भी होता है 18 डिग्री। तो अल्टीमेटली यहां भी साइन 18 डिग्री ही लिखा हुआ है, बट उसको लिखने का हमने थोड़ा सा तरीका बदल दिया। तो इससे होगा क्या, अब हमें मिल रहा है साइन 90 माइनस थीटा, और ये होता है कॉस थीटा। अगर आपने पहले वो वीडियो देखा है, जैसा कि मैं कह रहा हूं, तो ये साइन 90 माइनस थीटा, अगर मैं 72 को थीटा मान लूं तो रिजल्ट होगा कॉस थीटा, यानी कि कॉस 72 डिग्री। तो यहां हमें मिलने वाला है कॉस 72 डिग्री, और डिनोमिनेटर भी हमारा है कॉस 72 डिग्री, यानी कि अल्टीमेटली ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट होंगी और हमें मिलने वाला है 1। सो ऑब्वियसली, जैसा कि मैंने कहा था, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला की मदद से ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होने वाली है। ऐसे ही हम इसमें करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। तो इस स्टेप पे यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक रीजन भी देना होगा, यहाँ पर तो नहीं, इस स्टेप पे आप लिखेंगे सिंस, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर 3 बिंदियां उल्टे ट्राइंगल की तरह बनाई जाए तो ये सिंस होती हैं। तो यहां हमने क्या किया, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखा। तो हमें ये एज अ रीजन यहां पर लिखना भी चाहिए। ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन का तरीका है कि हम बता देते हैं कि हम कौन सी इक्वेशन से, कौन से फॉर्मूले से अपने इस स्टेप को लेकर आए। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आपने साइन को कॉस लिखा है, तो आप एक रीजन देंगे कि साइन कॉस कैसे बना। तो क्योंकि प्रॉपर्टी है, हमने उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, हमने साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, एंड ऑब्वियसली एंगल में भी चेंजेस आए। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। इसको मैं जल्दी से सॉल्व करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको वापस से क्वेश्चन 1 को लिखने का दूसरा तरीका बताता हूं। आप जानते होंगे, जैसे मैंने साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखा, कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग साइन थीटा, यहाँ हमने साइन 18 डिग्री को कन्वर्ट किया, हम साइन 18 डिग्री को एज इट इज रख के कॉस 72 डिग्री को भी चेंज कर सकते थे। जल्दी से देखते हैं क्या करना होगा उसके लिए। तो हम करते हैं साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री, और यहां हम साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख देते।
ऑब्वियसली 90 माइनस 18 इज अगेन 72। तो इससे क्या होता, ऊपर मिलता हमें साइन 18 डिग्री और डिनोमिनेटर cos 90 माइनस थीटा विच इज साइन थीटा। तो हम लिखेंगे साइन 18 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है वो 18 है। तो अल्टीमेटली ये भी कैंसिल आउट होते और फाइनल आंसर जैसा कि हमने पहले देखा 1 है, 1 ही रहेगा। सॉल्व करने के लिए आप किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले हैं ये अपोजिट काम करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा भी होता है। तो आप चाहें तो साइन की मदद से सॉल्व करें या कॉस की मदद से सॉल्व करें, सोल्यूशन ऑब्वियसली जो फाइनल आंसर है वो सेम होगा। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल मैं छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, tan 26 अपॉन cot 64। इसको जैसे ही हम लिखेंगे, आप पहली चीज को देखेंगे, यहाँ पर दोनों का सम 90 हो गया है, तो घंटी बजनी चाहिए कि 90 सम आ गया, तो हम अब लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला। सेम प्रोसेस, tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला में आमने सामने आते हैं, तो या तो tan को कन्वर्ट करेंगे या फिर cot को कन्वर्ट करेंगे। अगर tan को कन्वर्ट करेंगे तो 26 लिखा जाएगा 90 माइनस 64, एंड ऑब्वियस है फिर tan 90 माइनस 64 इज cot 64, दोनों कैंसिल आउट होंगे। फाइनल आंसर फिर से होने वाला है स्टूडेंट्स 1। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। यहाँ पर डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन ना होगी, इस बार सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम दिया हुआ है। सो थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। अगेन 48 प्लस 42 इज 90, मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व होगा कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले से। एंड अगेन मैं फिर से बता दूं, दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप, या तो इसको कन्वर्ट किया जाए या इसको कन्वर्ट किया जाए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं cos 48 को कन्वर्ट करके। तो cos 48 को हम लिख सकते हैं cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, 90 माइनस 42 is obviously 48 minus sin 42 degree. Now again cos 90 minus theta is sin theta. So we'll write sin 42 degree because the theta here is 42, and here we are having sin of 42 in subtraction. So it's sin 42 degree subtracted, cancelled out, and here the answer is 0 because they are cancelled out in subtraction. So same things, if subtracted gives us 0. So the answer for this question is 0. Next, अगर आप चाहें तो sin 42 को भी कन्वर्ट कर सकते थे cos 48 को एज इट इज रख के। ये मैं नहीं करूंगा, आपको चाहें तो एक बार इसको सॉल्व करके जरूर देखें, फाइनल आंसर हमें फिर से मिलेगा 0। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 3 की तरह क्वेश्चन 4 फिर से सेम प्रोसेस पे काम करता है। इस बार क्वेश्चन है cosec और sec पे। तो cosec और sec एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, sec होता है सीकेंट और cosec का मतलब होता है कोसिकेंट। इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये मैंने पिछले जैसा कि मैंने बताया वीडियो में मैंने ये ट्रिक सिखाई है। तो इससे भी समझ में आ जाता है कि sec और cosec पर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि sec सीकेंट है तो cosec कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सीकेंट है। तो इस ट्रिक से भी हम काफी जल्दी अपने आंसर पे पहुंच जाते हैं। तो पहले भी मैंने स्टूडेंट्स आपको कहा था कि मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन बनाना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चंस बनाना भी सिखाऊंगा। तो इस तरह के क्वेश्चन शायद मुझे नहीं लगता अब आपको बताना पड़ेगा कैसे बनाने हैं। आपको दो ऑपरेटर लेने हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और उन पर एंगल्स इस तरह अरेंज करने हैं जो फिर से कॉम्प्लीमेंट्री हो, और आप चाहें तो या तो डिवीजन की तरह या फिर सब्ट्रैक्शन में इनके क्वेश्चंस बना सकते हैं। रिजल्ट डिवीजन के केस में हमेशा होगा 1 अगर आप इसी तरह का क्वेश्चन बना रहे हैं, और सब्ट्रैक्शन के केस में हमेशा रिजल्ट होगा 0। सो अब आते हैं इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है, इसमें हमें शो करना है LHS इज इक्वल टू RHS की तरह हमें इसको प्रूव करना है। तो लिख देते हैं पहले क्वेश्चन 2। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन सेकंड को। सॉल्यूशन सेकंड फर्स्ट पार्ट हमें कहा जा रहा है शो करें tan 48 मल्टीप्लाइड बाय tan 23 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 42 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने LHS के साथ। तो हम यहाँ लिखेंगे LHS और हमारे पास है tan 48 डिग्री डॉट tan 23 डिग्री डॉट tan 42 डिग्री डॉट tan
67 डिग्री। सो ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी आपको फिर से फोकस करना है क्योंकि पूरी एक्सरसाइज ही कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले पे है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले को अप्लाई करता हुआ मिलेगा। तो ध्यान देने वाली बात बस इतनी सी है कि 48 और 42 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं और 23 और 67 ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यानी कि हम अगर 48 को बचा लेते हैं तो 42 पे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला चेंज किया जा सकता है, लगाया जा सकता है, और 23 को सेव कर ले तो 67 पे लगाया जा सकता है। और ऐसा ही अभी हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। तो 1048 जैसा मैंने कहा हम इसको एज इट इज सेव कर लेंगे, उसी तरह हम 1023 को भी सेव कर लेंगे। यहाँ बीच में ये डॉट है, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है 1042 डिग्री, तो यहाँ हम लिख देंगे 1090 माइनस 48, क्योंकि 90 में से 48 सब्ट्रैक्ट करने पर भी आता है 42। एंड फाइनली 1067 डिग्री है, इसे हम लिखेंगे 1090 डिग्री माइनस 23 डिग्री। सो इसकी वजह से हमें आगे मिलेगा 1048 विद नो चेंज, 1023 डिग्री विद नो चेंज एज इट इज। नेक्स्ट होगा 1090 माइनस थीटा, तो ये होता है कॉट थीटा, तो हम लिखेंगे कॉट ऑफ 48 डिग्री। एंड नेक्स्ट 1090 माइनस थीटा अगेन, सो हियर वी हैव थीटा एज 23 डिग्री, सो दिस विल बी कॉट ऑफ 23 डिग्री। और हम रीजन लिखेंगे यहां सिंस लगा के, क्योंकि 1090 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। हमने इस इक्वेशन से या इस फॉर्मूले की मदद से हमने ये चेंजेस लाए हैं, तो इस इक्वेशन को हम यहीं पर मेंशन करेंगे जहां पर हमने ये चेंज किया है। नेक्स्ट क्या करना होगा हमें, ये है 1048 डॉट 1023 डिग्री डॉट, अब मैं कॉट 48 पर लगाऊंगा इनवर्स फॉर्मूला। इनवर्स फॉर्मूले को लेके भी मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपको इनवर्स फॉर्मूला नहीं पता है तो पहले वो वीडियो फिर से देख सकते हैं, यहाँ आई बटन पे आपको दिखाई दे रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मैं आपको डाल दूंगा, तो जरूर देखें, आगे हम उस पर काम करने वाले हैं। तो कॉट 48 को इनवर्स फॉर्मूला से लिखा जाता है 1/1048। एक्चुअल में ये कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा होता है, तो हम कॉट 48 को लिखेंगे 1/1048 डिग्री। और सिमिलरली कॉट 23 को लिख दिया जाएगा 1/1023 डिग्री। और फिर से हमें मेंशन करना होगा कि हमने किस तरह ये किया, तो हम लिखेंगे कॉट ऑफ थीटा होता है 1/10 थीटा। सो फिर से हमने रीजन मेंशन किया क्योंकि हमने कोई चेंजेस लाए हैं। आगे क्या होगा, अब क्योंकि ये सारी चीजें मल्टीप्लिकेशन में है, तो 1048 से ये वाला 1048 कैंसिल आउट होगा और 1023 से 1023, तो सभी जगह है 1 और सारे 1 मल्टीप्लिकेशन में है, तो 1 को कितनी भी बार लिख के मल्टीप्लाई कर लिया जाए इट इज ऑलवेज 1। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 1 ही होने वाला है। और कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले वाले वीडियो में मैंने बिल्कुल सेम इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, हालांकि इससे काफी एक्सटेंडेड क्वेश्चन था, वो पहले ही कराया हुआ है, उसका भी आंसर 1 ही था। आप चाहें तो इस वीडियो को उस वीडियो के अंदर एंड में जरूर देखें, वो क्वेश्चन बिल्कुल इससे मिलता जुलता आपको जरूर देखने मिलेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे एक और नया क्वेश्चन है और सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड है। ये पूरी तरह जैसा हम देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में 4 टर्म्स थी, 4 ऑपरेटर्स थे, इस बार सब्ट्रैक्शन है। तो शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसका एंड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स हम, यहाँ पर हमें मिल गया है 1, और क्योंकि क्वेश्चन ने भी हमसे कहा था कि हमें इक्वल टू में 1 ही चाहिए क्योंकि RHS 1 था, तो हम यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू RHS। सो अल्टीमेटली हमने LHS को शुरू करते हुए RHS ला दिया, मतलब कि LHS RHS इक्वल हो गए हैं, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। सो ये होता है इस तरह के क्वेश्चंस को एंड करने का तरीका। कुछ भी नहीं करना है, आंसर पे पहुंचना है और उसको RHS के इक्वल लिख देना है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन 2। ये भी शो दैट है, यानी कि LHS से ही इसकी शुरुआत भी होगी। सो क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट हमसे कह रहा है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट cos 38 डिग्री डॉट cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री डॉट sin 52 डिग्री। अब हम सभी जानते हैं साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो या तो हम दोनों कॉस को ही चेंज कर दें या फिर दोनों साइन को ही चेंज कर दें। अगर आप घर पे और एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से सिर्फ एक कॉस को चेंज किया जाए और यहाँ से कोई एक साइन चेंज किया जाए, लेकिन उस समय पे आपको ध्यान देना है कि आप जो चेंजेस ला रहे हैं वो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री वालों में हो।
मैं बताता हूं, अगर आप cos 38 को चेंज कर रहे हैं तो यहां पर आपको sin 38 को चेंज नहीं करना है। सिमिलरली cos 52 को चेंज कर रहे हैं तो sin 52 को चेंज नहीं करना है। इसलिए मैंने कहा या तो दोनों cos चेंज किए जाए या दोनों sin। तो बात इतनी सी है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो शो कर रहे हैं उनको हमें चेंज नहीं करना है। तो शुरू करते हैं, हम तो वही मेथड अपनाएंगे, दोनों ही cos चेंज करेंगे या फिर दोनों ही sin चेंज करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको एक cos एक sin के साथ ऑपरेट करना है, तो हम इजी रास्ता चुनना ज्यादा पसंद करेंगे। हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे cos को, तो cos 38 को मैं लिखने वाला हूँ cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, एंड सिमिलरली cos 52 को मैं लिखने वाला हूँ cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। तो दोनों ही cos को मैंने चेंज कर दिया है, और अब वापस से मैं साइन को एज इट इज रखने वाला हूं, साइन ऑफ 38 डिग्री डॉट साइन ऑफ 52 डिग्री। नेक्स्ट हमने काफी कुछ सिंपल ही रखा हुआ है, 38 को ऐसे भी लिखा जा सकता है और 52 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, बट इसकी वजह से cos 90 माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो गई, और वो होता है साइन थीटा, तो लिखा जाएगा साइन ऑफ 52 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय यहाँ बनेगा साइन ऑफ 38 डिग्री बाय द सेम फॉर्मूला, और सब्ट्रैक्शन में है साइन 38 डिग्री डॉट साइन 52 डिग्री। अब स्टूडेंट साइन 38 साइन 52 को मल्टीप्लाई करने पर जो भी रिजल्ट आता है, अगर सामने वही रिजल्ट माइनस में हो तो अल्टीमेट आंसर होगा 0, क्योंकि हम सेम चीज में से सेम चीज को सब्ट्रैक्ट आउट कर रहे हैं। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 0, और RHS भी क्वेश्चन हमसे कह रहा था 0 ही लाना है, तो हम लिख देंगे इज इक्वल टू RHS और वापस से एंडिंग करेंगे हेंस प्रूव्ड के साथ। सो और यहां लिख देंगे हेंस एंड देन कॉमा एंड प्रूव्ड। सो ये क्वेश्चन एंड होता है, बट यहाँ पे हमने एक चीज मिस कर दी है, वो है फॉर्मूला। इस स्टेप पे हमने जो आइडेंटिटी यूज की उसे जरूर मेंशन करें, ये बिल्कुल ना भूलें। तो हमने आइडेंटिटी यूज की है cos ऑफ 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो cos 90 माइनस 52 था उसको sin 52 लिखा, यानी कि cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। तो हमने इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, 4 और 5, तो काफी फोकस के साथ इन पे देखें, सॉल्यूशन बुक को ध्यान से समझें, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन आप घर पे अपने से कैसे बना सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे, उससे सीखेंगे और फिर उसे आगे अप्लाई करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 में हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि tan ऑफ 2a इक्वल है cot ऑफ a माइनस 18 डिग्री के। अब इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ पर कोई ऐसे एंगल्स देखने को नहीं मिलेंगे जहां पर 90 का सम आ रहा हो, तो यहाँ पर हमें कुछ अलग चीजें सोचनी होंगी, जो मैंने आपको वीडियो में ट्रिक में बताई थी कि tan इज टेंजेंट एंड cot इज कोटेंजेंट। तो हमें ये समझना होगा कि tan और cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, फिर से हमें कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले से ही सॉल्यूशन लाना होगा। तो ये हमें दिया हुआ है और आगे हमें कहा जा रहा है a की वैल्यू फाइंड करने को। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे इस सॉल्यूशन को? पहले हम इसको एज अ गिवन लिख दें, तो पहले आप लिखेंगे गिवन, उसको एज इट इज छोड़ देंगे, आगे इसके नीचे लिख देंगे a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इतना करने के बाद हम सॉल्यूशन को यहां से आगे बढ़ाएंगे। नाउ tan ऑफ 2a इज इक्वल टू cot ऑफ a माइनस 18, और एक बार चाहें तो यहां लिख सकते हैं गिवन, ये चीज हमें दी हुई थी। अब इसका फायदा उठाते हुए हम क्या कर सकते हैं, यहां मैं लिखूंगा cot ऑफ 90 माइनस 2a, और यहां मैं फिर से कोई चेंज नहीं करूंगा, जैसा मैंने बताया tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री है तो किसी एक को चेंज किया जाएगा। तो मैंने tan को ऑलरेडी चेंज कर दिया, तो अब इस cot को मैं चेंज आउट नहीं करने वाला हूं। सो इट इज cot a माइनस 18। अब ऐसा कैसे हुआ? आप सभी जानते हैं tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा, तो मेरे पास था tan 2a, तो मैंने लिख दिया cot 90 माइनस 2a 90 डिग्री। तो इस तरह यहाँ पे मैंने इक्वेशन जो इस्तेमाल की है वो है tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, तो इसे मेंशन कर देंगे। और अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो फाइनली cot से cot कैंसिल आउट हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, बट हमें स्टेप बाय स्टेप ध्यान से चलना होता है। तो cot से हमने cot को कैंसिल किया, तो यहां बचा हुआ है 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। नेक्स्ट अब हम करेंगे
-2a को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे और -18 को यहाँ ले आएंगे, तो 90 डिग्री यही है, एज इट इज रहेगा। -18 इस तरफ आएगा तो ये ऐड होगा, सो दिस विल बी +18 डिग्री। यहाँ पर a पहले से था तो a की तरह ही रहेगा, -2a जब उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी +2a। नेक्स्ट हमें इससे मिलने वाला है 108 डिग्री इज इक्वल टू 3a। अब अगर इक्वेशन को फ्लिप कर दें पहले, तो 3a इज इक्वल टू हमारे पास है 108 डिग्री, और यहां से अब मैं a की वैल्यू काफी आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूं। हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 108 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 एंड द आंसर इज a इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो इस तरह काफी आसानी से a या जो एंगल है यहाँ पर थीटा भी हो सकता है कभी कभी, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑल यू हैव टू डू कि सही तरीके से हम आसान वाले पॉइंट पर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकें। इसको हम अगले क्वेश्चन में भी देखेंगे और फिर हम देखेंगे कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे। तो क्वेश्चन 4 काफी आसान क्वेश्चन, उन्होंने पहले से ही हमसे कह दिया है कि tan a और cot b इक्वल है, तो इस तरह हमें इसे स्टार्ट करना है। फिर से गिवन लिखेंगे सॉल्यूशन 4 में भी, और प्रूफ करना है कि a प्लस बी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये वैसे देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इसको कैसे लिखा जाए ये आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो आप पहले भी समझ गए होंगे, काफी ऑब्वियस स्टेटमेंट है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन 4। हमें यहां गिवन है tan a इज इक्वल टू cot b, और प्रूफ करना है a प्लस बी, ये हमें गिवन है, हम लिखेंगे यहां टू प्रूफ किया जाना है। a प्लस बी अगर जोड़ दिया जाए, a और b को जोड़ दिया जाए तो आएगा 90 डिग्री, तो ये हमें टू प्रूफ है। आगे हम लिखेंगे प्रूफ। तो इस बार हम साइड में लिखा करते थे सेंस लगा के, उसको हम पहले लिख देते हैं। वी नो दैट tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो इस तरह मैं लिख सकता हूं, या इसको हम पहले रिवर्स में लिख देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, ताकि हम इसको ज्यादा अच्छी तरह यूज कर पाए। सो इज cot 90 माइनस थीटा। सिमिलरली इसकी वजह से मैं लिख सकता हूं tan ऑफ a इज इक्वल टू cot ऑफ 90 माइनस a। काफी सिंपल सी चीज है, अगर tan थीटा होगा तो cot 90 माइनस थीटा लिखेंगे, तो tan a होगा तो cot ऑफ 90 माइनस a लिखेंगे, और इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। आगे मैं लिखूंगा बट tan a इज इक्वल टू cot b। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये हमें गिवन है, तो ये चीज तो चेंज हो ही नहीं सकती, ये पहले से हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को भी इक्वेशन 2 बना के इस्तेमाल करूं तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैं क्या देख पा रहा हूं कि इक्वेशन फर्स्ट में tan a है cot 90 माइनस a, और इक्वेशन सेकंड में tan a है cot b, यानी कि गधा बराबर घोड़ा और गधा बराबर बैल, तो घोड़ा बराबर भी बैल। तो हम लिखेंगे cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b, तो यहां लिख दिया जाएगा cot ऑफ 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b। तो काफी सिंपल है, क्योंकि दोनों इक्वेशंस का LHS सेम है, तो दोनों के RHS को भी सेम होना पड़ेगा। आगे cot से cot कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास होगा 90 माइनस a इज इक्वल टू b। अब इस a को उस तरफ शिफ्ट किया जाए तो a हो जाएगा पॉजिटिव, सो वी कैन राइट 90 डिग्री, ये डिग्री लगाते चले, जब भी आप एंगल लिखें तो डिग्री जरूर लगाएं, इज इक्वल टू a प्लस बी। हम a को आगे लिखें या b को आगे लिखें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 90, इस इक्वेशन को करते हैं फ्लिप, इज इक्वल टू 90 डिग्री, और आप लिखते हैं हैंस प्रूफ, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले के इस्तेमाल पे सॉल्व होने वाला। इसको आप चाहें तो दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे डायरेक्टली tan a माइनस cot b से लिखकर। पहले आप इस मेथड को एक बार देख लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। मैं जल्दी से आपको सेकंड मेथड भी बता रहा हूं, जिससे आप इसका सॉल्यूशन काफी और जल्दी भी निकाल सकते हैं। तो वापस से जो हम सेकंड मेथड देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेप ऑब्वियस है सेम रहेगी, सेकंड स्टेप भी सेम रहेगी। थर्ड में हम क्या करेंगे, हम इस तरह स्टार्ट ही नहीं करेंगे, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, गिवन से ही क्वेश्चन को रीस्टार्ट कर देंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं tan a इज इक्वल टू cot b, क्योंकि ये चीज हमें गिवन है, तो हमने यहाँ वापस से गिवन का हवाला देते हुए इन दोनों को इक्वल लिख दिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आप लिखेंगे tan a इज इक्वल टू tan
90 माइनस बी, 90 डिग्री ऑब्वियसली। यहां रीजन आप लिख देंगे कि कॉट थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा, तो हमने इक्वेशन इस्तेमाल की कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, और इस इक्वेशन की मदद से हमने ये स्टेटमेंट प्रूव किया है। आगे इस बार tan से tan कैंसिल हो गया है, सो a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ऑब्वियसली यहां से जब b शिफ्ट होगा तो वो ऐड में जाएगा, एडिशन में जाएगा, और a प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो ये और ज्यादा जल्दी सॉल्यूशन लाने वाला मेथड है। आप सिर्फ मेथड को चेंज करके आसानी से डिटेल में आंसर ला सकते हैं। डजंट मैटर आप कौन सी मेथड लेते हैं, सॉल्यूशन आपका हमेशा प्रूफ होगा। तो ये थोड़ी इजी है, बट जो पिछला मेथड हमने देखा वो भी इतना टिपिकल नहीं था, हमने उसमें इक्वेशंस बना के सॉल्यूशन सॉल्व किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को क्रिएट किया जाए। तो ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, मोस्टली इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन 3 की तरह सॉल्व आउट कर सकते हैं। मैं जल्दी से आपको इसको लिखने का तरीका बता देता हूं। तो सॉल्यूशन 5 पहले हम यहां से हटा देते हैं। वापस से हमें उसी तरह जैसा हम सॉल्यूशन 3 में कर रहे थे, a की वैल्यू फाइंड करनी है, और इस बार a का रिलेशन हमें दिया हुआ है sec और cosec के साथ। क्वेश्चन 3 में हमें tan और cot में दिया हुआ था, क्योंकि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्वेश्चन 5 में sec और cosec में दिया है, क्योंकि ऑब्वियस था कॉम्प्लीमेंट्री ये दोनों भी होते हैं। तो जो गिवन डेटा है वो है sec ऑफ 4a इज इक्वल टू cos ऑफ a माइनस 20। हम लिखेंगे sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। तो ये हमारा गिवन डेटा है, और अगेन फाइंड करनी है हमें वैल्यू a की, तो हम यहाँ लिख देंगे a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं। नाउ जैसा हमने क्वेश्चन 3 में किया था, sec ऑफ 4a इज इक्वल टू cosec ऑफ a माइनस 20 डिग्री। तो अप्लाई करेंगे जैसा हमने पहले भी किया है। यहां हम लिख देंगे cosec ऑफ 90 माइनस 4a, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि sec थीटा cosec 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, तो मैंने sec 4a को cosec 90 माइनस 4a लिख दिया है। यहां मिलेगा cosec a माइनस 20, यहां हम कोई चेंज लेके नहीं आएंगे, और यहां आपको सिंस लगा के रीजन लिखना है जो मैंने अभी आपको बताया। लिखना है sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसी इक्वेशन से हमने ये चेंज यहां पर लाया। नेक्स्ट cosec से cosec ऑब्वियसली कैंसिल, बचा रहेगा 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ऑब्वियसली एंगल्स को एक तरफ ले आएंगे और जो वेरिएबल है उसे दूसरी तरफ भेज देंगे, यानी कि a को। सो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 4a। 20 यहां से आएगा पॉजिटिव, 4a वहां जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट हम इक्वेशन को पहले ही फ्लिप कर देते हैं। a प्लस 4a इज 5a एंड 90 प्लस 20 इज 110 डिग्री। a विल बी इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 5 एंड फाइनली दिस इज इक्वल टू 22 डिग्री। तो आपका फाइनल आंसर है, ऐसे लिखते हैं आप इसको, a इज इक्वल टू 22 डिग्री। तो काफी आसानी से, जैसा मैंने बताया, क्वेश्चन 3 की तरह आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते थे। अब हम सीखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को बनाया कैसे जाता है। तो दो मेथड्स है स्टूडेंट्स जिनसे आप इस तरह के क्वेश्चंस बना सकते हैं। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट मेथड पे। आई होप सॉल्यूशन लिखने का तरीका काफी सिंपल है, आपको बहुत ही मजेदार तरीके से समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट मेथड है अजम्पशन। अजम्पशन इस तरह है कि आप पहले ही कोई क्वेश्चन क्रिएट कर लें और उसको वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें। देखते हैं कैसे। मैं लिख दूं tan थीटा, पहले ही मुझे पता है होता है cot 90 माइनस थीटा। तो इस इक्वेशन का फायदा उठाते हुए मैं पहले से इक्वेशन क्रिएट कर दूं, जैसे कि मैं लिख दूं tan ऑफ 40 डिग्री इज इक्वल टू cot 90 माइनस 40 डिग्री, और इस तरह मैं लिख दूं tan 40 डिग्री होता है cot ऑफ 50 डिग्री। तो ये सब कर लेने के बाद अब आपको क्वेश्चन को कन्वर्ट कैसे करना है। अभी तक तो ये नंबर्स में दिख रहा है, आप मान लें कि एक वेरिएबल है a या थीटा, जो आपकी मर्जी, वो आपको एक वेरिएबल के फॉर्म में लेना है। तो मान लेते हैं a है हमारा वेरिएबल, और a की वैल्यू भी आपको पहले से सोच लेनी है, तो वो मान लेते हैं 20। तो जैसे ही मैं a को 20 मानता हूं, तो यहां लिखा हुआ है 40, मतलब मैं लिख सकता हूं tan ऑफ 2a। अब इसी a का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए मुझे सामने cot के फॉर्म में कोई नई वैल्यू लिखनी है, जो कि है 50, a को इस्तेमाल करते हुए। तो 50 बनाने के लिए मैं दो तरीके लगा सकता हूं, और भी ज्यादा तरीके लगा सकते हैं, जो सबसे कॉमन दो है उन पे बात करते हैं। पहला है मैं 20 का डबल करके 10 जोड़ दूं, और दूसरा है मैं 20 का ट्रिपल करके 10
घटा दूं तो मैं सेकेंड रास्ता चुनूंगा, मैं लिखूंगा कॉट ऑफ 3a माइनस 10। तो यहां से अब आप समझ गए होंगे कि यहां 10 2a जिसमें a हमने माना है 20 तो 40 डिग्री, तो यहाँ 10 40 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ कॉट 50 डिग्री बनाने के लिए हमने क्या किया, कॉट 3 है, 3 इंटू 20 इज 60 माइनस 10 इज 50। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन। आप किसी भी फ्रेंड को ये क्वेश्चन देके बोल सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आई होप इस मेथड से आपको क्वेश्चन बनाना काफी आसानी से समझ में आ गया होगा। आपको बस यहाँ पर दो कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज से स्टार्ट करना है और किसी एक नंबर के रिस्पेक्ट में उनको रिलेट करना है। तो अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूरे ध्यान से इसके सॉल्यूशन को देखें क्योंकि इसको लिखने का मेथड काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब हम इसे लिखने की कोशिश करते हैं शीट्स में, अपनी कॉपीज में, तो काफी मुश्किल आती है प्रेजेंटेशन में। तो मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा और आप इसके सॉल्यूशन को बहुत ही जल्दी शॉर्ट में और परफेक्टली एंड कर पाएंगे और अच्छी तरह इसका प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। तो क्वेश्चन 6 हमसे कह रहा है कि ए बी सी जो है वो एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हमें कुछ शो करना है। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह गिवन लिखेंगे फॉर द सॉल्यूशन नंबर 6। हमें कहा गया ए बी एंड सी आर द इंटीरियर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये डेटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें करना है कुछ प्रूफ। तो टू प्रूव है साइन ऑफ b प्लस सी होल अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ a बाई 2। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफी अजीब तरह से एंगल्स को लिखा गया है अपॉन 2। तो कैसे हम यहाँ पे पहुंचने वाले हैं देखते हैं। तो प्रूफ की शुरुआत होगी हमारे क्लास 8 के एक बहुत ही फेमस थ्योरम के साथ, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी प्रॉपर्टी को हम एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आपको यहाँ पे जब भी लिखेंगे तो पूरा फुल फॉर्म लिखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अब हम करेंगे b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस a। हम a को अपोजिट साइड शिफ्ट कर देंगे क्योंकि इतना तो हम क्वेश्चन से समझ पा रहे हैं, b और c को बचाना है और a को अपोजिट साइड पे रखना है। सो हियर वी हैव गॉट b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस a। नेक्स्ट हम दोनों ही तरफ इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो b प्लस सी बाई 2 बिकम्स 180 माइनस a होल अपॉन 2 और इसका रीजन लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। सो सिंस डिवाइडिंग बाय 2 on both sides। So, इसकी वजह से अब हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है वो होगा b प्लस सी होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 मतलब कि 90, लेकिन a अपॉन 2 कुछ नहीं होता तो हम उसे a अपॉन 2 लिखेंगे। और अब आपको लिखना है अप्लाइंग साइन ऑपरेटर ऑन बोथ साइड्स, साइन on both sides। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हम यहाँ साइन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा, या मैं रब कर देता हूं पहले, जो चीजें हम लिखेंगे उसके बाद क्या होंगी। तो यहां तक हम पहुंच गए हैं, b प्लस सी बाई 2 हो गया है 90 माइनस a बाई 2 और हमें अप्लाई करना है साइन ऑपरेटर। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस a बाई 2। दोनों तरफ हमने साइन ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया है और इसकी वजह से यहां मिलेगा साइन ऑफ b प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ a बाई 2। और यही हमारा फाइनल प्रूफ था। लेकिन अभी हमें यहाँ रीजन देना होगा सिंस साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो
अब आप समझ पाए होंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को काफी बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले b प्लस सी बाई टू को cos a बाई टू के इक्वल प्रूफ करना है, तो पहली चीज हमें ध्यान रखनी है a को शिफ्ट किया जाएगा। a को शिफ्ट करने के बाद क्योंकि 2 डिवाइड में है तो 2 लाया जाएगा, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। एंड नेक्स्ट साफ साफ हम देख सकते हैं कि साइन ऑपरेटर अगर दोनों तरफ लगा दिया जाए तो एटलीस्ट यहाँ जो LHS है वो तो हमारा तुरंत बन के जाता है। तो लिखना इतना मुश्किल नहीं है, इसको याद रखना समझ पाना इतना मुश्किल नहीं है, बट स्टेप बाय स्टेप कैसे हम इसके आंसर की तरफ जाएंगे और फाइनली क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला इस्तेमाल होना है तो हम अपने आंसर की तरफ इजीली पहुंच जाएंगे। प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार इस आंसर को जरूर लिख के देखें अपने से। सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ। काफी आसान और गैर जरूरी क्वेश्चन, इसकी कोई खास जरूरत थी नहीं, बट स्टिल हम इसको सॉल्व करेंगे। कहा गया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, तो ये मैं रिमूव करता हूं। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, बहुत ही छोटा सा आंसर है ये 7th। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर आपके पास साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री लिखा है तो सबसे पहले आपको ये बात पकड़नी है कि 67 और 75 जो एंगल्स हैं वो 45 से बड़े हैं। आगे हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इनको इस तरह लिखो कि यही सेम चीज हम लिख पाए 0 से 45 के बीच में। तो ऑब्वियसली अभी तो हम 45 से बड़े एंगल्स लेके इस्तेमाल करके ये बात कह रहे हैं, अब हमें इसको 45 से छोटे एंगल की मदद से रिप्रेजेंट करना है। तो ऑब्वियस है कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 90 में से जब हम कोई बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली एक छोटा आंसर हमें मिलेगा। तो यहां हम लिख देंगे साइन 67 को साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, बिकॉज 93 माइनस 23 इज 67। एंड सिमिलरली हम लिखेंगे प्लस में कॉस ऑफ 90 माइनस 15, कॉस 90 माइनस 15 इज 75, जिसकी वजह से ये बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा यानी कि कॉस 23 डिग्री। एंड प्लस यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा ये बन जाएगा साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ 15 डिग्री। अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ 23 और 45, 23 और 15 0 और 45 के बीच में आने वाले एंगल हैं और हमने इसी सेम चीज को यहाँ पर लेके आए हैं। ऑब्वियसली हमने यहाँ इक्वल टू लगाया हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। तो इस तरह काफी सिंपल क्वेश्चन था, मैंने कहा भी था गैर जरूरी, क्योंकि ये काफी बेसिक चीज है, इसको एंड में पूछ के तो बहुत ज्यादा फायदा हमें क्वेश्चन ने नहीं दिया है। तो इस तरह क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 को देखा। ट्रिग्नोमेट्री की एक एक्सरसाइज और बाकी है जो अगले वीडियो में लाएंगे, और उसके बाद होगा हमारा एनटीएससी स्पेशल वीडियो जिसमें हम एनटीएससी के पैटर्न पर जिस तरह क्वेश्चन आते हैं उसी तरह आपको सॉल्व कराएंगे एक वीडियो के अंदर। वहां पर आपको कमेंट करके जल्दी जल्दी हो सके तो आंसर्स भी देने हैं, तो वो सब होगा हमारे अगले वीडियोस में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पहले तो प्रैक्टिस करते रहें, इन नोट्स को प्रिपेयर करें। आज के वीडियो में अगर आपको मजा आया, आपने एंजॉय किया तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मैथ मैजिक्स। आज के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, थैंक यू।